सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। जय माँ लक्ष्मी। आज हम कनकधारा स्तोत्र का हिंदी अनुवाद करेंगे, जिसे कि आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा गया है और इसके पीछे की कथा और भी अधिक रोचक है। एक दिन आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक गरीब ब्राह्मण महिला के घर पहुंचे। वह महिला बहुत ही गरीब थी और उसके पास भिक्षा के रूप में देने लायक कुछ भी नहीं था। उसने अपने घर की तलाशी ली और आंवले का एक फल पाया और वह उसने शंकराचार्य के हाथों में दे दिया। उस गरीब महिला की दुर्दशा को देखकर आदि शंकराचार्य द्रवित हो गए और उन्होंने उसी समय देवी लक्ष्मी की स्तुति में 21 श्लोकों की रचना की। माँ लक्ष्मी उनकी रचना से प्रसन्न हुई और शंकराचार्य के सामने प्रकट हो गई और उनकी प्रार्थना का कारण पूछा। शंकराचार्य ने माँ लक्ष्मी से उस ब्राह्मण महिला को कुछ धन देने की याचना की। माँ लक्ष्मी ने पहले तो महिला को कोई भी धन देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह उनके लिए योग्य नहीं थी। देवी ने कहा कि उसने अपने पिछले जन्मों में कोई दान कार्य नहीं किया, इसीलिए वह इस दुख की हकदार है और किसी के भाग्य को बदलना संभव नहीं है। शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया कि महिला ने उन्हें इस जीवन में आंवला फल श्रद्धा के साथ अर्पित किया। हालांकि उनके घर में गरीबी के कारण कुछ भी नहीं था और इस तरह का कार्य उस पर धन की वर्षा करने का एक कारण के रूप में उचित होगा। ये सुनकर देवी लक्ष्मी शंकराचार्य के तर्क से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने तुरंत महिला पर स्वर्ण आंवले के फलों की वर्षा की। वह घर आज भी केरल में मौजूद है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित ये 21 श्लोक पवित्र और लोकप्रिय हो गए, क्योंकि कनकधारा स्तोत्रम ने पिछले कर्मों और गरीबी से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के कल्याण के लिए इस स्तोत्र को गाया था। इसीलिए ये स्तोत्र सभी के लिए इतना अधिक पावन और पवित्र हो गया। तो आइए अब हम करते हैं इसका हिंदी अनुवाद, जिसे सुनकर स्वयं माँ लक्ष्मी आ गई थी। जय माँ लक्ष्मी। जैसे भ्रमरी अधकिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जय माँ लक्ष्मी। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जय माँ लक्ष्मी। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े। जय माँ लक्ष्मी। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा वरोनिया अनंग के वशीभूत हो, अध खुले किंतु साथ ही अपलक नैनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जय माँ लक्ष्मी। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हरावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वे कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे।
जय माँ लक्ष्मी। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो केटव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। जय माँ लक्ष्मी। समुद्र कन्या कमला की वे मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमयी भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर भी पड़े। जय माँ लक्ष्मी। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। जय माँ लक्ष्मी। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वे विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जय माँ लक्ष्मी। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता ब्रह्म शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर बल्लभा पार्वती के रूप में अवस्थित होती हैं, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री महालक्ष्मी जी को नमस्कार है। जय माँ लक्ष्मी। मातः शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपारती के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। जय माँ लक्ष्मी। कमल बदना कमला को नमस्कार है। श्री सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की बल्लभा को नमस्कार है। जय माँ लक्ष्मी। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। वह सदा मुझे ही अवलंबन दे, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्रदान होता रहे। जय माँ लक्ष्मी। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। जय माँ लक्ष्मी। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर भी प्रसन्न हो जाओ। जय माँ लक्ष्मी। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगजननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करती हूँ। जय माँ लक्ष्मी। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो।
जय माँ लक्ष्मी। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान, गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। जय माँ लक्ष्मी। जो मनुष्य या साधक इन स्तोत्रों के द्वारा नित्य वेदत्रयी स्वरूपा भगवती रमा लक्ष्मी जी का एक नाम के स्तोत्र पाठ करते हैं, वो मनुष्य इस पृथ्वी पर सौभाग्यशाली होते हैं और विद्वान लोग भी उनके भाव को जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। जय माँ लक्ष्मी। ये उत्तम स्तोत्र जो आद्य गुरु शंकराचार्य विरचित स्तोत्र का कनकधारा जो ये स्तोत्र है, इसका पाठ तीनों कालों में प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल को करता है, वो मनुष्य या साधक कुबेर के समान धनवान हो जाता है। इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचित कनकधारा स्तोत्र संपूर्णम। तो आज हमने जाना कनकधारा स्तोत्र जो कि बहुत ही प्रभावशाली है। तो इसी के साथ हम मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अवश्य आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा सब परिवार आप सभी पर बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी।